डॉक्टर जाकिर नाइक इस्लाम के बेहतरीन तर्जुमान और मुबल्लिग की हैसियत से दुनिया भर में मशहूर व मारूफ हैं। उनकी तबलीग का तरीकाकार रिवायती मौलवियों जैसा नहीं है, बल्कि वो इस्लाम की तबलीग के लिए इंग्लिश, उर्दू, हिंदी और दीगर जुबानों में लेक्चर्स का एहतमाम करते हैं और उन लेक्चर्स के आखिर पर सवाल जवाब का सेशन होता है। बहुत मरतबा ऐसा हो चुका है कि कभी उनके सवाल जवाब के सेशन में कोई गैर मुस्लिम आया, उसने कोई अपनी जानिब से बड़ा मुश्किल क्वेश्चन किया, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक से जवाब मिलने पर वो वहीं खड़े खड़े मुसलमान हो गया। ऐसे ही एक सेशन में एक ईसाई खातून ने डॉक्टर जाकिर नाइक से 3 सवालात किए और कहा कि अगर वो इन तीनों सवालात के जवाब दे देते हैं तो वो ईसाई खातून वहीं खड़े खड़े इस्लाम कबूल कर लेगी। उस औरत ने भरी महफिल में डॉक्टर जाकिर नाइक को चैलेंज करते हुए एक सवाल किया कि जब मुसलमान हज या उम्रा करने जाते हैं तो वहाँ से आबे जमजम और खजूरें लेकर आते हैं और लोगों में बांटते हैं, इसी तरह जब हिंदू अपने मंदिरों में जाते हैं तो वहाँ से वापसी व प्रसाद लेकर आते हैं और बांटते हैं, इन दोनों में क्या फर्क है? मुझे तो ये दोनों चीजें या अमल एक जैसे ही लगते हैं। फिर उसने दूसरा सवाल किया कि एक औरत औरत के साथ और एक मर्द मर्द के साथ जिनसी ताल्लुक कायम क्यों नहीं कर सकता, और फिर जिनसी ताल्लुक कायम करने के लिए शादी करना क्यों जरूरी है? उस ईसाई औरत ने तीसरा और आखिरी सवाल ये किया कि जन्नत में हजरत आदम के कहने पर अम्मा हवा ने गंदम खा ली थी, जिसकी वजह से उन्हें आज तक सजा भुगतनी पड़ रही है। सारी खवातीन को बच्चे पैदा करने की जिम्मेदारी दे दी गई, औरत को ही इस दर्द से क्यों गुजरना पड़ता है? मेरा सवाल ये है, क्या ये सच है कि खवातीन को बच्चा जनने की तकलीफ इसलिए दी गई क्योंकि हजरत हव्वा ने हजरत आदम के कहने पर गलती से गंदम खा ली थी, इसलिए सारी दुनिया की खवातीन को सजा के तौर पर ये दर्द सहना पड़ता है? दोस्तों, इस ईसाई खातून ने डॉक्टर जाकिर नाइक को मुखातिब करते हुए कहा कि मेरे ये 3 सवाल आपके लिए चैलेंज के तौर पर हैं, अगर आप मेरे ये जवाब आज दे दें तो मैं यही मजमे में इस्लाम कबूल कर लूंगी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने माइक पर आकर उस खातून को क्या जवाब दिए, द उर्दू टीचर की आज की वीडियो में आपको बताएंगे, मगर आगे बढ़ने से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके द उर्दू टीचर के सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए और पाकिस्तान में यूट्यूब की सबसे बड़ी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाइए। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक उस खातून के सवाल मुकम्मल होने पर अपने मखसूस अंदाज में उठे, माइक की जानिब आए और उसके सवालात के जवाब देने का सिलसिला शुरू किया। उन्होंने कहा कि हमारी बहन ने बड़ा अच्छा सवाल किया है। सबसे पहले बात करते हैं प्रसाद खाने और हज उम्रा से आने वाली खजूरों और आबे जमजम की कि उनमें क्या फर्क है। फिर उन्होंने बताया कि हिंदुओं के मुताबिक प्रसाद भगवानों को खिलाने के लिए दिया जाता है, लिहाजा हिंदू जब प्रसाद बांटते हैं तो उनका मकसद भगवान को खिलाना होता है। वो ये सोच रहे होते हैं कि वो अपने भगवान को खाना खिला रहे हैं, जबकि हकीकी खुदा जिसे आज तक हिंदू लोग पहचान तक नहीं सके, उसे खाने की जरूरत नहीं होती। अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरतुल इनाम में फरमाते हैं, अल्लाह सबको खिलाता है मगर अल्लाह को किसी के दिए की जरूरत नहीं। किस इंसान में इतनी जुर्रत और ताकत है कि वो अल्लाह को खिलाने का सोच सके या ऐसी बात कर सके? फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुरान पाक में 3 से 4 मरतबा मुतनब्बे किया गया है कि गैर अल्लाह के नाम से मंसूब करके खिलाया गया खाना हराम होता है। चूंकि प्रसाद भी गैर अल्लाह के नाम से मंसूब होता है, इसलिए वो मुसलमानों के लिए हराम है। उन्होंने कहा कि हम मुसलमान हज या उम्रा से लाई गई खजूरें या आबे जमजम पीते हुए ये हरगिज नहीं सोचते कि हम अल्लाह को खिला रहे हैं, और सऊदी अरब का सबसे मशहूर फल खजूर है, इसलिए हर मुसलमान वहाँ से खजूरें लाता है। ये कभी नहीं कहता कि मैं ये अल्लाह को खिला रहा हूँ, नाउज़ुबिल्लाह। फिर उन्होंने कहा कि अगर कोई हिंदू प्रसाद के नाम पर खजूर भी देगा तो वो भी हराम है, क्योंकि वो गैर अल्लाह के नाम से मंसूब है, इसलिए मुसलमानों के लिए वो खाना हराम है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस ईसाई खातून को मुखातिब करते हुए कहा कि बहन, ये आपके पहले सवाल का जवाब था। अब मैं आता हूँ दूसरे सवाल की जानिब कि आपका दूसरा सवाल ये था कि इस्लाम में होमोसेक्सुअलिटी यानी हम जिन्स परस्ती क्यों गलत है, मर्द मर्द से और औरत औरत से ताल्लुक क्यों नहीं रख सकती? इसके जवाब में डॉक्टर जाकिर ने कुरान का हवाला देते हुए कहा कि अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि जिना के करीब भी मत जाओ, ये बेहयाई और बुरा रास्ता है। एक और जगह इरशाद फरमाया, और तुम मर्दों के साथ जिनसी ताल्लुक रखते हो यानी तुम हद से गुजरते हो, बिलाशुबा ये बेहयाई है। अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी के दिलों में मोहब्बत रख दी है, बेशक गौर करने वालों के लिए इसमें बड़ी निशानियां हैं, लिहाजा ये कुरान की रूह से गलत है। इसके अलावा साइंस का भी यही मानना है कि इंसान भी हम जिन्स परस्ती को नापसंद करते हैं। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि हम जिन्स परस्त लोग अपनी मर्जी से जो कुछ करना चाहें वो कर रहे हैं, तो हम उसमें कौन होते हैं बोलने वाले? लेकिन अल्लाह ने उससे मना फरमाया है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मियाँ बीवी का आपस में ताल्लुक रखना दरअसल एक इबादत है।
साइंस कहती है कि अगर इन दो लोगों का मुआवजा किया जाए जिनमें एक हम जिन्स परस्ती करने वाला शख्स जबकि दूसरा शादी करने वाला शख्स हो, तो दोनों में से शादीशुदा शख्स ज्यादा खुशहाल जिंदगी गुजार रहा होगा। पूरी दुनिया को अब ये बात समझ आ रही है कि ये गलत बात है, लेकिन भारत में अभी अभी इसे फरोग दिया जा रहा है। इस सवाल के इख्तिताम पर उन्होंने कहा कि हम जिन्स परस्ती आपको जहन्नुम में ले जाएगी। फिर उन्होंने कहा कि तीसरे सवाल के जवाब में मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बात बिल्कुल गलत है कि हजरत अम्मा हवा ने जो गंदुम का दाना खा लिया था उसकी सजा आज तक खवातीन को मिल रही है बच्चा जनने की सूरत में। उन्होंने कहा कि ऐसा बाइबल में लिखा गया है जिसकी वजह से ईसाई ये ख्याल करते हैं कि औरत को बच्चा पैदा करने की तकलीफ से इसी वजह से दोचार किया गया है, लेकिन इस्लाम में ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया कि इस गलती की जिम्मेदार अम्मा हवा थी, बल्कि हर मौके पर दोनों ही को कसूरवार ठहराया गया। कुरान पाक में 3 जगहों पर ऐसा कहा गया है कि दोनों पर इस गलती की जिम्मेदारी डाली गई थी। मिसाल के तौर पर एक जगह फरमाया गया कि हमने उन दोनों को कहा कि गंदुम का दाना नहीं खाना। एक और जगह फरमाया दोनों ने अल्लाह से माफ़ी मांगी। फिर इरशाद हुआ उन दोनों को गलती की सज़ा के तौर पर हमने दुनिया में भेज दिया। हर जगह पर दोनों का जिक्र हुआ है, अकेली अम्मा हवा का नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना था कि बाइबल में कुछ तब्दीलियां कर दी गई हैं जिनकी वजह से ईसाई गलत समझते हैं, मगर इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर आप कुरान पाक का मुतालिया करें तो आप ये जान जाएंगी कि औरत के लिए हमल बद्दुआ नहीं बल्कि खुशकिस्मती है। सूरत निसा में इरशाद बारी ताला है कि अपनी औरत का ख्याल रखो और उनके साथ अच्छे तरीके से पेश आओ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने हदीस मुबारक का हवाला देते हुए कहा कि एक सहाबी ने एक बार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, या रसूलुल्लाह मैं अपने माँ बाप में से किससे ज्यादा अदब से पेश आऊं? आपने फरमाया अपनी माँ के साथ। उसने फिर से यही सवाल किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से वही जवाब दिया। तीसरी मर्तबा भी यही जवाब मिला और चौथी मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने बाप के साथ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस हदीस का ये मतलब हरगिज नहीं है कि बाप का अदब ना किया जाए, लेकिन इस हदीस में ये तलकीन की गई है कि माँ का अदब, माँ का एहतराम और माँ की खिदमत ज्यादा की जाए। आपने कहा इसीलिए ये जिम्मा औरत को दिया गया है। आप बताएं क्या कोई मर्द बच्चे को जन्म दे सकता है? हरगिज नहीं। फिर डॉक्टर जाकिर ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि आपको आपके तमाम सवालों के जवाब मिल गए होंगे। उस औरत ने असबात में सर हिलाया तो डॉक्टर जाकिर ने सवाल किया, क्या आप अल्लाह को एक मानती हैं? उसने जवाब दिया, जी बिल्कुल, अल्लाह एक है। फिर आपने सवाल किया, आप हजरत ईसा को खुदा मानती हैं? उसने जवाब दिया, नहीं, मैं उन्हें महज अल्लाह का पैगंबर मानती हूँ। फिर डॉक्टर जाकिर ने सवाल किया कि आप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी मानती हैं? तो उस औरत ने जवाब दिया, जी हाँ, मैं मानती हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूछा, आप पर किसी किस्म का मुसलमान होने का दबाव तो नहीं? उस ईसाई खातून ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस तरह उस ईसाई खातून को डॉक्टर जाकिर नाइक ने कलमा तौहीद पढ़ाकर दायरा इस्लाम में दाखिल कर दिया और ईसाई खातून को डॉक्टर जाकिर को चैलेंज करना खुद उस औरत के लिए मुबारक साबित हुआ। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक का सवाल और जवाब का ये सेशन मुबल्लिगीन इस्लाम के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट तय करता है। अगर कोई गैर मुस्लिम मुसलमानों के पास सवाल लेकर आता है तो उसके सवालों पर जो बज़ाहिर तीखे और गुस्ताखाना हों भी तो उस पर सीखपा होने की बजाय उसे मुदल्लिल जवाब दिया जाए तो ऐन मुमकिन है कि अल्लाह ताला उसके दिल में ईमान की रोशनी डाल दे। इसी असूल को मद्देनजर रखते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक हमेशा अपने लेक्चर के बाद सवाल और जवाब का सेशन ओपन रखते हैं। कोई भी माइक पर आ सकता है और डॉक्टर जाकिर नाइक से कुछ भी सवाल कर सकता है। और ऐसा बेशुमार मर्तबा हो चुका है कि बज़ाहिर कोई गैर मुस्लिम बड़े गुस्से के साथ, बड़ी नफरत और हकारत के साथ इस्लाम के खिलाफ अपने सवालात लेकर आया हो, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खूबसूरत अंदाज में उसे सेटिस्फाई किया कि उसने वहीं माइक पर ही कलमा तैयबा पढ़ लिया। डॉक्टर जाकिर नाइक का यही वो दिल मोह लेने वाला अंदाज है जो कुफ्फार की आंखों में नहीं जचता है। चुनाचे वो उनको तंग करने, उन्हें इस्लाम की तबलीग की राह से हटाने के लिए तरह तरह के तरीके और नाजायज हथकंडे इस्तेमाल करते रहते हैं, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक हैं कि वो इस्लाम की तबलीग के लिए हमेशा साबित कदम रहते हैं। इस नेक मकसद के लिए उन्हें खुद अपना वतन तक छोड़ना पड़ा। मोदी सरकार ने जब उनके खिलाफ एक्शन लेना शुरू किया, उन पर मुख्तलिफ किस्म की बेजा पाबंदियां लगाई गई तो उन्होंने हिंदुस्तान से हिजरत करके मलेशिया में जा बसने का इरादा किया और मलेशिया जाकर भी उन्होंने अपना पूरा फोकस महज तबलीग इस्लाम
नाम पर ही रखा है। कोरोना वायरस की वजह से अगरचे आजकल उनके इज्तिमात तो बंद हैं, मगर वो सोशल मीडिया के जरिए दुनिया भर के मुसलमानों से और गैर मुस्लिमों से खिताब करते रहते हैं और ऑनलाइन ही उनसे सवालों जवाबात के सेशन भी होते रहते हैं। तो द उर्दू टीचर के प्लेटफॉर्म से हम डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए यही दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां पैदा फरमाए, उनके लिए तबलीग का ये काम सहल कर दे और उनके रास्ते की तमाम रुकावटें दूर कर दे। अगर आपके दिल की भी यही सदा है तो कमेंट सेक्शन में आमीन लिखना मत भूलिएगा। बहुत जल्द डॉक्टर जाकिर नाइक की इसी तरह की कोई खूबसूरत वीडियो लेकर दोबारा आपसे मुलाकात होगी। द उर्दू टीचर की वीडियोस हर वक्त और बर वक्त हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। द उर्दू टीचर के साथ सीखते रहिए।